Modi, it is my honour. देखिए 14 अगस्त और 15 अगस्त को एक दिन का फर्क है, आज़ाद हुआ है और आज इंडिया जो है आसमानों की बुलंदियों छू रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है गटर नाले जो हैं यहाँ पर खड्डे खापड़े को छू रहा है। तो यार शर्म की बात नहीं है, हर चीज़ में तरक्कियात मामले पर जो है इंडिया जो है हमसे आगे निकल जाता है। Narendra, my dear friend, more than a friend, a brother. इंडोनेशिया मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया विजिट के ऊपर के आपको पता है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये बात कही है, मेरा डीएनए इंडियन है, उन्होंने अपने आप को इंडियन बताया। तो इंडिया के और इंडोनेशिया का जो रिलेशन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुस्लिम कंट्री सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, इस हवाले से क्या कहेंगे? असल में हमारे यहाँ ये है ना कि करप्शन जो है ना बहुत ज्यादा है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे विजिट्स हो रहे हैं जो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट विजिट्स हैं। ये विजिट इसलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेकेड्स में जो विजिट है इंडिया के किसी लीडर ने डेकेड्स में अब तक नहीं किया। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री के वेलकम की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि भारत अब करने क्या जा रहा है, इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, एक ऐसा अलायंस बना लेगा पाकिस्तान की सलामती को खतरा। हम पाकिस्तानी होकर जो है फख्र महसूस नहीं कर पाते इस बात पर कि तरक्कियात मामले में जो है भारत आगे जाता है और हम पीछे आते हैं। यार आप सबसे पहले तो मुझे इस बात पे शर्म आ रही है कि आप पाकिस्तानी हो के आप नरेंद्र मोदी और इंडिया को आप वो कर रहे हो कि बहुत अच्छा। मुझे जिंदाबाद भाई पाकिस्तान। इमरान खान, सिर्फ इमरान खान चलेगा भाई, वही जो आपको बताऊं सारी सहूलतें करा सकता है, सब कुछ करा सकता है। इमरान खान होगा, मैं बता रहा हूँ पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, ये मजदूर जो है इनकी दिहाड़ियाँ भी बढ़ जाएंगी। समझ गए ना? इंडिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन जो मजबूत है। देखिए इंडिया जो है ना इकोनॉमी के हिसाब से बहुत मजबूत है। वहाँ एक कानून है, समझ गए ना, वो कानून पे अमल करते हैं। समझ गए ना? हमारे यहाँ कानून पे अमल बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि अमल करवाने वाले ही खुद जो है ना पहले इसकी जो है ना वादा खिलाफी करते हैं। वहाँ एक निजाम दिया हुआ उन्होंने और उस निजाम के हिसाब से वो चल रहे होते हैं। बहुत प्रतीक्षित और ये भारत के लिहाज से, न्यूजीलैंड के लिहाज से, दोनों के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 40,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। जो ग्लोबल हेडलाइन बन रही है, खबर बन रही है, वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बन रही है, वो पोस्चरिंग के ऊपर बन रही है। जो कुछ अवाम ने, दुनिया ने, नाज़रीन देखा है कैमरे की आंख से, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। अभी तक ये समझे कि चाइनीज मीडिया, अमेरिकन मीडिया बहुत कुछ छाप रहा है और बहुत कुछ लिख रहा है, लेकिन जो देखा है दुनिया ने उसके ऊपर एनालिसिस हो रही है। और ये बड़े बड़े ये बात आप गलत कर रहे हो। हम ये नहीं कह सकते कि भाई इमरान खान आएगा या फलाना आएगा, दिमाग आएगा। देखो जैसे हुकूमत जिसमें मिसाल जैसे जिस मुल्क की जैसी आवाम होती है उसी तरह हुक्मरान मिलता है। बात आप ये नहीं करो कि इमरान खान आएगा। ऐसे तो भाई हमारे पीपल्स पार्टी देख लो आप, माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जो निजाम बनाने वाले उसको कंट्रोल करने वाले हैं ना, वही इसको पहले बिगाड़ते। आपको क्या लगता है दुनिया के साथ जो इंडिया के रिलेशन मजबूत हो रहा है उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है? देखिए उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना उसका बिजनेस जो है ना पूरे अरब में तो उसका बिजनेस है। समझ गए? यहाँ तक कि चाइना को भी उसने घुसने नहीं दिया है। दूसरी उसकी आबादी है। दूसरी चाइना को भी इंडिया ने बहुत सारी जगहों पे पीछे छोड़ दिया। आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, जो अफ्रीका के अंदर जो मोटरसाइकिल बिकते थे पहले चाइना के सबसे ज्यादा थे, जापान की होंडा कंपनी है वो थी, उसके बाद चाइना डोमिनेट कर रहा था, लेकिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा अफ्रीका में बजाज की मोटरसाइकिलें सेल होती है। तो दुनिया में तो इंडिया सामान जाने लग गए। यही वजह है ना सारी, क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमी को पहले खड़ा किया है। And I remember going to India in the mid to late 90s, and people got paid daily in their wages in coins in their hand. And it's interesting to me that under Prime Minister Modi's leadership, he has lifted 250 million people out of poverty. There is now 440 million people in the middle class. बड़े यूनिक हैं और ये मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों यूनिक है। यूनिक से मुराद बड़े हैरानकुन हैं, पुरस्कार हैं। इसकी वजह ये कि अब ये क्या माजरा है, ये पहले इससे आज तक पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। बल्कि दोस्तों एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ये कह गए कि भारत के वजीर आजम ने 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला।
250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला। सवाल ये पैदा होता है कि न्यूजीलैंड और भारत की जो बायलैटरल ट्रेड है वो तो तकरीबन $1 बिलियन के करीब है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं न्यूजीलैंड को तकरीबन $700 मिलियन हैं। न्यूजीलैंड की एक्सपोर्ट्स जो इंडिया को हैं वो तकरीबन $450 मिलियन हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, और साथ में ये भी कह गए कि भारत की जो नेवी है ये डोमिनेंट नेवी है और भारत की जो उनके साथ जो नेवी के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी काम कर। ये क्रिस्टोफर लक्सन जो है और क्वाड का भी जिक्र कर गए कि क्वाड बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप दोनों मुल्कों के दौर देखें, ताल्लुकात को देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमी होती है। अबे उनके पास कोई हिस्ट्री है ही नहीं कि हम पाकिस्तानी उनके लिए मूवी बनाए या उनकी कोई मूवी बनाए। ये हिस्ट्री भी किसी न किसी ने दी है उनको। यार देने की बात नहीं, बना किसके ले रहे हैं? दुनिया जानती है हिस्ट्री कहाँ से मिली। दुनिया को अब गूगल आया हुआ भाई, आप इंडिया के बारे में सर्च करोगे इंडिया सामने आ जाएगा, आवाम निकलेगी। और बहुत अब देख लो हैदराबाद भी तो बना हुआ, इस्लामाबाद कैसा है? इस्लामाबाद यार ऐसी बात है। अब इस्लामाबाद अब यहाँ सुबह बना इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हो ना, एक मिनट, अगर आप इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हो, आप कराची शहर छोड़ दो, एक मिसाल है। उसके अलावा आप अगर कंपेयर करोगे ना मेरे भाई, इंडिया के मुकाबले पूरे पाकिस्तान को पालने वाला भी कराची है, तो इस वजह से कराची को घसीटना पड़ेगा। इसी तरह देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले दुबई है। इंडिया के मुकाबले दुबई है पाकिस्तान। अबे यार क्या हो गया यार? लाहौर की बात कर रहा है, ये लाहौर की बात कर रहा है। देख लो, इस्लामाबाद देख लो। अच्छा इंडिया का तो दिल्ली भी जाकर देखें आप, वहाँ का दिल्ली भी देखने वाले हैं। बस कर लो, वो दाल चावल खाने वाले लोग हैं। आप मुझे इंडिया से आए हुए लगता है। आए भी नहीं लगता, मैं बात हक की कर रहा हूँ, सच की बात हुई थी कराची को अलग करने की, तो अभी तक सूबा क्यों नहीं बना? सिंध असेंबली में तो गया था, सिंध असेंबली से अप्रूव नहीं हुआ ना आगे का, तो आप वहाँ से अप्रूव तो कराची के अंदर जो है बंटवारे वाले बहुत हैं। यहाँ पर जमात इस्लामी भी कहती है हमारा कराची, एमके बोल रहा हमारा कराची, पीपल्स पार्टी बोल रहा हमारा कराची। बात की है, बहुत बड़ी उन्होंने बात की कि मेरा डीएनए इंडियन है। ये बात उन्होंने की, इसका मतलब वो इंडियंस है। इतनी बड़ी उन्होंने बात की है, तो आप क्या समझते हैं इंपोर्टेंस? इसका मतलब वो इंडिया को अहमियत दे रहे हैं, इंपोर्टेंस दे रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे भाई वजह यही है कि बस कि इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा काम इंडिया से चल रहा है। इंडिया के ऊपर ये लोग डिपेंड किया हुआ है। आप इसको देख लो, अपना अमेरिका को, वो भी इंडिया की सपोर्ट में ही है। सुपर पावर है पाकिस्तान सुपर पावर है। सिर्फ हर वीडियो में ये लोग बात करते हैं पाकिस्तान सुपर पावर। कैसे सुपर पावर? करप्शन खत्म हो जाए, पाकिस्तान सुपर पावर। कैसे सुपर पावर है? जाहिर सी बात है यस भाई, सुपर पावर कभी तो चाइना नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान वाकई सुपर पावर। किस चीज में? पूरी दुनिया डरती है पाकिस्तान। आज भी आप जाके पूरी दुनिया पाकिस्तान से डरती है। बिल्कुल डरती है। क्यों डरती है? मैं क्या यार, पाकिस्तान सुपर पावर हर लिहाज से। सुनना मेरी बात को यार, किसने आपको ये क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रही, बात हकीकत है। पाकिस्तान सुपर पावर का मतलब पता है आपको क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, सुपर पावर अल्लाह है। सुनना मेरी बात, सुपर पावर अल्लाह है और अल्लाह जो है पाकिस्तान के साथ बात यहाँ खत्म हो गई। इंडियन पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया विजिट के ऊपर गए। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडोनेशिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इंडोनेशिया के विजिट पे गए, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मेरा डीएनए इंडियन है। डीएनए अपना उन्होंने इंडियन बताया, इसका मतलब वो ये कहने कि मैं इंडियन हूँ। इस हवाले से क्या कहेंगे? इतना ज्यादा उन्होंने ये बड़ी बात की। इस हवाले से मैं ये बोलूंगा कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं देने को दुनिया के लिए, तो ज्यादातर कोई ये नहीं देखता मुसलमान हिंदू ये सब, तो लोग यही देखेंगे ना कि आप इंडिया हमसे ज्यादा ऑफर करते हैं तो इंडिया को लोग ज्यादा अपना दोस्त बनेंगे। तो इस तरह से हमारे रिलेशनशिप खराब हो रही है दुनिया में। तो इंडिया किस वजह से ज्यादा ऑफर कर पा रहा है? ऐसी क्या चीज इंडिया के अंदर? इंडिया में बहुत सी चीजें, इंडिया की इकोनॉमी, आईटी वगैरह हर चीज में देख लें इंडिया हमसे आगे जा रहा है। खैर बाकी हमारा मुल्क भी अब बेहतरी की तरफ थोड़ा बहुत तो जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब यही हमें अपने मुल्क बेहतर करना पड़ेगा। कुछ हम लोग ऑफर करेंगे फिर हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की क्या चीज बेहतर है? इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की क्या चीज बेहतर है? देख लें, लोग बेहतर बोलूंगा मैं तो, बाकी लोग तो इस तरह के इंडिया में भी रहते हैं। बाकी जो बच्चे नहीं आएगा काट देंगे। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे हैं न्यूजीलैंड और इस बार जो स्वागत हुआ है उसे देखकर पाकिस्तानियों की फिर से जलकर राख हो गई है, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को लेने पहुंचे। दुनिया में बहुत कम नेताओं को ऐसा सम्मान मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इनके हुक्मरान शहबाज को कोई लेने पहुंचता ही नहीं। अब पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तानी मीडिया भी यही बात कर रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी को इतना बड़ा सम्मान क्यों मिल रहा है। कई पाकिस्तानी तो साफ कह रहे हैं कि दुनिया
उसी देश की इज्जत करती है जो अपने देश की तरक्की के लिए काम करता है। जो देश आगे बढ़ता है दुनिया उसी के साथ दोस्ती करना चाहती है। इधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यापार, शिक्षा और कई बड़े क्षेत्रों में समझौते हो रहे हैं। दोनों देश मिलकर आगे काम करने वाले हैं। लेकिन उधर पाकिस्तान के कुछ लोग अभी भी भारत की तरक्की देखकर मिर्गी लग रही हैं। दोस्तों, इनकी खून में झूठ और गलत सोच भर दी गई है, क्योंकि कि पाकिस्तान के कुछ पत्रकार आज भी कहते फिरते हैं कि भारत के लोगों की डिग्रियां फर्जी हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे देशों में भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर और IT प्रोफेशनल्स की इतनी डिमांड क्यों है? दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय क्यों हैं? उधर भारत टेक्नोलॉजी, डाई और नई नई डील्स पर काम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में आज भी कई लोग इन्हीं चीजों का विरोध करते नजर आते हैं। यही वजह है कि जब भी भारत को कोई बड़ी सफलता मिलती है या दुनिया में इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तानी मीडिया बौखला जाती है। लेकिन सच यही है कि दुनिया उसी के साथ खड़ी होती है जो अपने देश के लिए काम करता है, सिर्फ भाषण नहीं देता। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।